नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रोहित हनुमत ब्लॉग्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आप सभी लोगों को हमारे धर्म से रिलेटेड धार्मिक पौराणिक कथाएं बताते रहता हूं। तो आइए आज मैं आपको बताऊंगा भगवान गणेश जी का जन्म कैसे हुआ और भगवान गणेश जी की स्थापना और पूजन क्यों किया जाता है और क्या रहस्य है भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापना के पीछे, क्यों हम गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करते हैं और 9 दिन रखने के पश्चात हम गणेश जी को 10वें दिन विसर्जित क्यों कर देते हैं। आइए आज हम इस ब्लॉग के माध्यम से जानेंगे। आज हम बात करते हैं गणेश जी के जन्म की। तो गणेश जी के जन्म की 3 बातें हमें 3 प्रकार से उनके जन्म का रहस्य पता चलता है। कहा जाता है कि गणेश जी को माता पार्वती ने जन्म नहीं दिया, बल्कि जब माता पार्वती स्नान करने के लिए जा रही थी तो उन्होंने अपने मैल, या फिर उसको हम दुर्वा बोल सकते हैं, तो उन्होंने अपने दुर्वा से क्या किया, एक पुत्र को बनाया जिसका नाम गणेश पड़ता है। तो उनको अपने द्वार पर की रक्षा के लिए वहाँ बिठा के रख देते हैं। दूसरा ये कि माता पार्वती ने पुत्र प्राप्ति करने के लिए कठोर तपस्या किया और पुण्यक नामक उपवास, जिसको हम व्रत बोलते हैं, उसको किया, जिसके चलते कि भगवान गणेश का क्या होता है, जन्म होता है। एक और रहस्य की बात पता चलती है। अगर हम वराह पुराण में अगर देखते हैं तो भगवान शिव ने ही क्या किया है, गणेश जी को 5 तत्वों से बनाया है, ऐसा कहा जाता है। आइए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा भगवान गणेश जी बाल्य अवस्था में तो उनका जो सर था वो तो एक जैसे हम सभी का सर होता है वैसे ही भगवान गणेश का भी सर था। तो फिर कैसे भगवान गणेश जी का सर हाथी के सर में परिवर्तित हो गया, इसका भी एक रहस्य है। कहते हैं कि शनि भगवान ने, कुछ मत के अनुसार कहा जाता है कि शनि भगवान की दृष्टि जैसे ही पड़ने से उनका सिर जो है वो धड़ से क्या हो गया, अलग होकर के चंद्रमा में चंद्रलोक में जाकर के विलीन हो जाता है। बाद में फिर एक हथिनी के पुत्र जो रहते हैं उनका सर काट करके उनके धड़ पर लगाया गया, और यह भी कहते हैं कि उनका सर जो है वो भगवान शिव ने काट दिया था और बाद में एक हथिनी के पुत्र का सिर काट करके उनके धड़ में लगाया गया था। तो ये रहस्य की बातें यहाँ पर पता चलती हैं। भगवान गणेश ने भगवान शिव को क्या करते हैं, अंदर आने से रोक देते हैं। जब माता पार्वती ने गण को सामने रखी थी, भगवान गणेश जी को सामने रखी थी कि द्वार पर आप रक्षा करेंगे, किसी को भी अंदर नहीं आने देंगे, तो भगवान शंकर जी को क्रोध आ जाता है और दोनों में युद्ध होता है। और युद्ध होने के पश्चात भगवान शंकर जी अपने त्रिशूल से क्या करते हैं, भगवान गणेश का सर काट देते हैं। इस पर माता बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और क्रोधित हो जाने के पश्चात वो पूरा ब्रह्मांड में प्रलय लाने के हेतु अपने दुर्गा का रूप धारण कर लेती हैं। तब जितने भी देवतागण रहते हैं वो देवर्षि नारद जी के पास जाते हैं और देवर्षि नारद जी भगवान शंकर के पास जाकर के भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, अगर माता पार्वती को कोई रोक सकता है तो वो आप ही हैं। तब जाकर के भगवान शंकर जी ये रहस्य बताते हैं कि जो भी प्राणी या जो भी जीव अगर उत्तर दिशा की ओर मुख करके सोया हुआ हो, उसका अगर सर काट के ला करके भगवान अगर गणेश के सर पे लगाया जाए तो गणेश जी का प्राण जो है वो पुनः प्राप्ति हो सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा की ओर एक हाथी सोया हुआ था, उस हाथी का सर काट करके गणेश जी को जीवित किया गया था। गणेश जी का यहाँ हम लोगों ने देखा कि गणेश जी का जन्म किस प्रकार से हुआ। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि गणेश जी की स्थापना क्यों की जाती है और गणेश जी स्थापना के पीछे रहस्य क्या है। तो हमारे धर्मों के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी ने जिन्होंने महाभारत की रचना किया है, महाभारत के रचनाकार महर्षि वेदव्यास जी थे, लेकिन लिखना उनके वश में संभव नहीं था। महाभारत की जब रचना हो रही थी तब उस रचना को प्रत्यक्ष रूप देने के लिए उसको लिखना जरूरी नहीं, लिखना उनके वश में नहीं था, और इसीलिए उन्होंने भगवान गणेश जी की आराधना की। गणेश जी की आराधना करने के पश्चात गणेश जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना जब करते हैं भगवान वेदव्यास जी, तो गणपति जी ने भी उनको सहमति दे दिया और दिन रात लेखन का कार्य प्रारंभ हो जाता है। इसी कारण से गणेश जी को जो है वो थकान होने लगती है, यानी कि अत्यधिक लिखने की वजह से गणेश जी को थकान जब होने लगती है तो थकान होने की वजह से गणेश जी के शरीर का तापमान जो होता है वो बढ़ने लगता है। और इसी तापमान को बढ़ने से रोकने के लिए भगवान वेदव्यास जी क्या करते हैं, भगवान गणेश जी के शरीर पर मिट्टी का लेप लगा देते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को
ये मतलब कि कार्य हो रहा था। और ऐसे ही करते हुए क्या होता है कि मिट्टी का लेप जो सूख जाता है और भगवान गणेश जी का जो शरीर होता है वो अकड़ जाता है, शरीर में पूरी तरीके से अकड़न आ जाती है। इसी कारण से गणेश जी का एक नाम जो रहता है वो पार्थिव भी पड़ा है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि गणेश जी के जो नाम हैं वो कितने नाम हैं उनके, और उन नामों का क्या रहस्य है, मैं आपको प्रत्येक दिन एक एक ब्लॉग में आपको बताते जाऊंगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, गणेश जी का पार्थिव नाम कैसे पड़ा। तो भगवान वेदव्यास जी के मिट्टी के लेप लगाने की वजह से भगवान गणेश का नाम पार्थिव पड़ा है। महाभारत का लेखन कार्य 10 दिनों तक चलता रहा। हम सबको ज्ञात होगा कि चतुर्दशी को लेखन का कार्य जो होता है वो प्रारंभ होता है, और संपन्न होता है। वेदव्यास जी ने देखा कि गणेश जी का जो शरीर है वो तापमान, फिर भी उनका शरीर का तापमान बढ़ते ही जा रहा है, और उनके शरीर पर लेप की गई मिट्टी जो थी वो सूख करके झड़ने लगी। तब वेदव्यास जी उन्हें एक पवित्र सरोवर में डाल करके शीतल करने की इच्छा व्यक्त करते हैं कि भगवान गणेश जी को एक सरोवर में डाल करके उनको मतलब शीतल किया जाए। इन्हीं 10 दिनों में वेदव्यास जी ने गणेश जी को खाने पीने के लिए भी विभिन्न प्रकार के पदार्थ दिए थे। तभी से गणपति स्थापना की प्रथा चली आ रही है, और इन 10 दिनों में इसलिए गणेश जी को उनके मनपसंद के भोजन क्या किए जाते हैं, अर्पित किए जाते हैं। ये इसका रहस्यमयी बातें हैं। लेकिन हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार गणेश जी की स्थापना और विसर्जन का ये रहस्य मैंने आपको बता दिया। पहले गणेश जी की स्थापना प्रत्येक घरों में की जाती थी, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं आज़ादी का जब संघर्ष स्थात प्रारंभ होता है 1857 के पश्चात, तब 1893 आते आते तक के एक बहुत बड़ी क्रांति स्वतंत्रता की ओर अग्रसर थी। तब जाकर के बाल गंगाधर तिलक जी ने 1893 में गणपति उत्सव को सार्वजनिक रूप दिया, जिसके फलस्वरूप सभी लोग क्या हुए, मंच पर आए और एक साथ मतलब कि जुड़ सके, और बाल गंगाधर तिलक जी को सभी लोगों तक के स्वतंत्रता की बात रखने का एक अवसर मिला। तभी से लेकर के आज तक के निरंतर गणेश जी की स्थापना सार्वजनिक रूप से की जाती है, और सार्वजनिक मंदिर और सार्वजनिक स्थलों पर गणेश जी की स्थापना करके एक भव्य मूर्ति पूजन का आयोजन कर भगवान गणेश की पूजन अर्चना की जाती है। दोस्तों, गणेश जी के विभिन्न नाम हैं, और प्रत्येक नाम के पीछे उनका छिपा हुआ रहस्य भी है। तो यहाँ मैं आपको बताऊँगा अगले ब्लॉग में कि गणेश जी के नाम कैसे पड़े और गणेश जी के रहस्य क्या हैं। एक बार यह भी कहा जाता है गणेश जी को अग्र पूजा का अधिकारी माना जाता है। बात उस समय की है जब सभी देवता गणों ने यह सोचा कि अग्र पूजा का अधिकारी किसे बनाया जाए। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ के सामने आकर के कहा कि अग्र पूजा का अधिकारी किसे माना जाए। तब एक शर्त रखी गई कि जो भी इस पृथ्वी के 3 चक्कर लगाएगा उसे ही अग्र पूजा का अधिकारी माना जाएगा। तो कार्तिकेय जी अपने वाहन पर बैठकर निकल गए पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए। लेकिन भगवान गणेश जी के मोदक जो थे, मोदक तो उनका प्रिय आहार था, तो उनके जो मूसक जो उनकी सवारी जिनकी सवारी करते थे, तो उस पर मतलब कि अब गणेश जी तो बैठ कर के परिक्रमा करने से रहे। तब गणेश जी ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, और अपने बुद्धि का प्रयोग करके अपने माता पिता को ही अपनी पूरी पृथ्वी मान करके, पूरा ब्रह्मांड मान करके उनकी ही 3 परिक्रमा कर लेते हैं। इस प्रकार से भगवान गणेश जी बुद्धि के दाता कहलाए, और प्रबल बुद्धि और अपने विवेक का प्रयोग करके वे अग्र पूजा के अधिकारी भी बन गए। तब से भगवान शंकर के और माता पार्वती के आशीर्वाद से प्रत्येक शुभ कार्य के पहले भगवान गणेश जी की स्तुति की जाती है, भगवान गणेश जी की पूजा अर्चन की जाती है। उन्हें अग्र पूजा का अधिकारी माना जाता है। किसी भी शुभ मुहूर्त के कार्यों में सबसे पहले किसी कार्यक्रम का श्री गणेश करना आरंभ किया जाता है, अर्थात सबसे पहले भगवान गणेश की स्तुति की जाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज के इस ब्लॉग में मैं आपको कुछ छोटी सी जानकारी दे पाया हूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल रोहित हनुमत ब्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए हर दिन हर समय लाते रहूं। तो दोस्तों, अगर आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणेश आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। श्री गणेश।